नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। जैसा कि आपको पता है कि आज यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित हो चुका है। ऐसे में कई सारे बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। आज हम मौजूद हैं हरदोई जनपद के पाली नगर में। यहाँ पर हमारे साथ में एक बालिका मौजूद है जिसने इंटरमीडिएट की परीक्षा में नगर ही नहीं बल्कि क्षेत्र में टॉप किया हुआ है और इनके नंबर 94.2% हैं। इन्होंने 500 में से 471 अंक प्राप्त किए हैं। तो इनसे हम तमाम सवाल करेंगे और जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अच्छे अंक ला पाए और क्या क्या तरीका रहा इनका पढ़ाई करने का। बहुत बहुत स्वागत है और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई भी है कि आपने इतने अच्छे अंक आप लाई हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली हरदोई की छात्रा हूँ। और इस बार मेरा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है, तभी सब बधाई देने आए और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस रिज़ल्ट के परीक्षा फल से बहुत ज़्यादा। आपने 94.2% नंबर आप लाई हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो इतने नंबर पा करके कैसा महसूस कर रही हैं? ये हमारी उम्मीद से बाहर नंबर है और ये सब कृपा पहले सबसे तो ईश्वर की है, उसके बाद मेरे गुरुओं की, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इतने अच्छे नंबर प्राप्त करके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि इतने नंबर लाएंगे, एक टारगेट बना करके पढ़ते हैं। कई बार हमारे टारगेट से ज़्यादा अंक आते हैं। तो आप क्या कहेंगी, आपने सोचा था या नहीं पहले से? पहले तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन फिर पढ़ाई के दौरान जब मैं मेहनत करती रही तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा ही करूँगी और वो परीक्षा का फल भी अच्छा ही रहा मेरे लिए। आप पाली के अलावा नगर में, हमें लग रहा है ब्लॉक में और तहसील में आप टॉप होंगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक अभी हमें जानकारी हुई है। किसी के इतने अच्छे अंक नहीं आए हैं। तो आपको कैसा लगा कि आपको पता है कि नगर में ही नहीं क्षेत्र में आप टॉप हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पहले तो मुझे नहीं पता था, बाद में विद्यालय की तरफ से पता चला कि मैंने हर एक क्षेत्र में टॉप किया है और इस शुभकामना से मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, क्या रणनीति रही पढ़ाई को लेकर के, कैसी तैयारियां थी आपकी? मेरा स्टार्टिंग से एक गोल था, मैं लगभग 6 घंटे डेली मेरा था पढ़ने का, और जब संडे पढ़ता था तो लगभग छुट्टी थी, घर पे रहती थी, लगभग 7 से 8 घंटे मेरा पर डे का था। और वही परीक्षा के दौरान ये मैंने समय का जो टाइम था वो बढ़ा दिया था। तो अच्छा, फेवरेट विषय आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट तो मैथ्स ही है अभी तक, अच्छा, स्टार्टिंग हमने से। देखा है अक्सर लड़कियों का फेवरेट विषय मैथ्स नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम वो लड़की नहीं है और मेरे मतलब मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर भी इंटरमीडिएट में, और मुझे उम्मीद भी थी क्योंकि मैं जब अच्छा। एग्ज़ाम दे के आई थी, मैंने अपना चेकअप पूरा देखा तो मेरे पूरे 100 का था और मेरे 100 ही आए। मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं इसके लिए अपने पुरुषोत्तम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। टॉपर बनने के लिए कोचिंग कितनी जरूरी है? कोचिंग ज़रूरी है, आपके माइंड पे सेट है कि आप कितना पढ़ते हैं। पहले तो स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन ट्यूशन पे भी जैसे आप फोकस कर पाएँ। मैंने तो लगभग कोचिंग की थी, लेकिन कोचिंग हाँ ज़रूरी भी है, लेकिन आपके ऊपर करता है कि बहुत से बच्चे होते हैं कोचिंग करने के बाद भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैंने कोचिंग की और घर पे भी पढ़ा, स्कूल में भी, ये नहीं कि स्कूल छोड़ दिया, कोचिंग के बाद जी। हर चीज़ अटेंड की और तभी मैं इस मुकाम पे हूँ। कुल मिला के कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके माइंड में तुरंत सेट है। आपको कोचिंग ज़रूर करनी भी चाहिए और पहली बात सेल्फ स्टडी तो सबसे अच्छे पावर है आपकी, इसी से आप हर चीज़ में हासिल करें। परीक्षा के पहले कितने घंटे पढ़ाई की और परीक्षा के दौरान जब एग्जाम टाइम था तब कितने घंटे लगभग पढ़ाई की? लगभग परीक्षा के टाइम तो मैं 6 घंटे पढ़ती थी, पर डे था मेरा 6 से 12 शाम से, और रात में सुबह 6 बजे मैं उठ जाती थी, लेकिन उसके बाद सारी ट्यूशन्स थी तो सुबह का पढ़ना नहीं था मेरे लिए। और लगभग परीक्षा के टाइम मेरा 10 घंटे पर डे का टारगेट था और मैंने वो 10 घंटे अचीव भी किए और उसी का फल है इतने अच्छे नंबर मेरे लिए। किसका हाथ है आपकी सफलता के पीछे? कौन कौन मोटिवेट करता रहा आपको लगातार? सबसे पहले तो सारे सरों का था मोटिवेशन, स्कूल के और ट्यूशन्स के। स्कूल में सारे सर हैं, जैसे कि मैथ्स में पुरुषोत्तम सर और इंग्लिश में सुबोध सर, आशुतोष सर, शिवम सर और अभिनव सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और एक है मेरे मनीष सर जो हमें फिज़िक्स पढ़ाते हैं, और स्कूल में एक राम बहादुर सर हैं। सब सारे सरों का मोटिवेशन था और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और उसके बाद तो सबसे ज़्यादा तो फैमिली का सपोर्ट होता है, जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो मम्मी पापा ने तो पूरा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा तो मम्मी ने, क्योंकि जब हम रात में पढ़ते थे सबसे ज़्यादा मम्मी मेरे साथ वो भी जागती थी। जी।
अच्छा, आने वाले बच्चे जो इस साल बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे वो भी आपके वीडियोज़ को देख रहे होंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए, किस तरीके बस से पढ़ाई उनको करें? यही कि बस अपने जो टारगेट होता है, बहुत से बच्चे होते हैं भटक जाते हैं क्योंकि आज की दुनिया बहुत डिजिटल है। तो बस भटकिए नहीं, अपने एम से पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ाई आपको एक ऊँचे टॉप पे ले जाएगी और किसी चीज़ से आप कहीं नहीं जा सकते। बस पढ़ाई करते रहिए, बस यही कहना चाहूँगी मैं आप सबसे। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? भविष्य में तो मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी सीजीएल से, और वो मेरा एम तो है ही, और साथ में मेरी फैमिली जैसे मम्मी पापा और सारे लोग चाहते हैं कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, और बचपन से मेरा यही सपना है ये बनने का। और मैं वादा करती हूँ एक दिन अपनी फैमिली को एक बार और ऐसे ही प्राउड फील कराऊंगी, और मैं ये ज़रूर पूरा भी करूँगी अपनी मेहनत पे, और बस सबके आशीर्वाद से। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, आप जरूर एक दिन इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे।